नमस्कार। मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। आज मैं आपको बता रही हूँ कि योग करने का सही क्रम क्या होना चाहिए, योग कैसे करने चाहिए। ठीक है। इनका भी एक नियम है। ये नहीं कि आप पहले प्राणायाम कर लो, पहले वो कर लो। पहले सूक्ष्म व्यायाम करके बॉडी को वार्म अप करा जाता है, ब्लड को गर्म करा जाता है, सर्कुलेशन ठीक करा जाता है, उसके बाद हम करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, हमारे लिए ये 3 क्रिया है। कौन कौन सी है? सूक्ष्म व्यायाम, आसन और क्या प्राणायाम हो गया, फिर ध्यान क्रिया हो गई। ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, आसन नहीं करने हैं, सूक्ष्म व्यायाम करने हैं। सूक्ष्म व्यायाम का क्रम बता देती हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है भगवान से। जिस प्रभु ने हमें बनाया है उसको हम धन्यवाद देते हैं। उसके बाद ये उच्चारण स्थल तथा विशुद्ध चक्र की शुद्धि। हल्का सा अंगूठे को यहाँ पे कंठपुट पे लगाएंगे, दोनों हाथों को गोल घुमाते हुए छोड़ देंगे। फिर उसके बाद आ जाता है मेघा शक्ति विकासक। फिर उसके बाद आ जाता है क्या, शक्ति विकासक। फिर उसके बाद कपोल शक्ति विकासक, कर्ण शक्ति विकासक, फिर ग्रीवा साइड बाय साइड, अप एंड डाउन, रोटेट। फिर उसके बाद स्कंद संचालन आ जाता है। फिर पूर्ण भुजा आ जाती है, भुजबंद बल्ली शक्ति विकासक, मणिबंध शक्ति विकासक, उंगली शक्ति विकासक, फिर पूर्ण भुजा शक्ति विकासक। ठीक है। फिर उसके बाद इतना सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद आपकी बॉडी वार्म अप हो गई, गर्म हो गई। उसके बाद हम आसन कर सकते हैं। आसन कौन कौन से करेंगे? बैठने वाले आसन करते हैं पहले। सबसे पहले तो बैठने वाले में क्या करेंगे, दोनों पैरों को फैला के अपोजिट टू टचिंग। जिनका पेट भारी है ना, उनके लिए पहले हम वो करा देते हैं, पश्चिम उत्तानासन का फर्स्ट पार्ट करा देते हैं। कौन सा? अपोजिट टू टचिंग। लेफ्ट हैंड राइट पैर, राइट हैंड 40 बार। उसके बाद क्या कराते हैं हम, चक्की। चक्की चलवाते हैं 10 बार लेफ्ट से, 10 बार राइट से। उसके बाद कराते हैं हम क्या, उसके बाद कराते हैं मंडूकासन, फिर योग मुद्रा, फिर गोमुख आसन, फिर वज्रासन, और फिर उसके बाद कराते हैं हम सिंहासन। ये 5 आसन हो गए। फिर उसके बाद हम लेटने, कमर के बल लेटने वाले। फिर उसके बाद कराते हैं एक पादप्रथासन, एक पैर से घुमाने वाला, फिर दूसरे पैर से घुमाना है, बड़ा सा जीरो बनाएंगे। फिर उसके बाद साइकिलिंग। ठीक है। फिर उसके बाद उल्टी साइकिलिंग। फिर उसके बाद क्या करना है, मरकट आसन। उसके 3 पार्ट हैं। फिर उसके बाद मरकट आसन के बाद कराएंगे हम क्या, मरकट आसन के बाद कराएंगे सर्वांग आसन, अर्ध सर्वांग आसन, फिर पवन मुक्त आसन, फिर उसके बाद सेतु बंधासन। उसके बाद करवाएंगे हम आपको, इतना कराने के बाद उत्तान पादासन। दोनों पैरों को फैला के पैर के अंगूठे देख रहे, गर्दन पर। फिर उसके बाद कराएंगे पेट के बल लेटने वाले आसन। उसमें भुजंगासन के 3 पार्ट कराएंगे। पहले थोड़ा लो, फिर दोनों हाथ खुल जाएंगे। फिर उसके बाद 10 बार सांस भरते हुए ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है। फिर उष्ट्रासन, निरालम आसन। उसके बाद कराते हैं नौकासन। उसके बाद कराते हैं हम कौन सा आसन, शशांक आसन। फिर उसके बाद बैठ जाएंगे। तो ये हमारा आधे घंटे में कंप्लीट हो जाता है। आधे घंटे में 10 मिनट का वार्म अप है, 10 मिनट 20 मिनट के आसन, 20 मिनट 25 मिनट लगते हैं। उसके बाद हम प्राणायाम कराते हैं। प्राणायाम में क्या क्या कराते हैं, प्राणायाम में हम 5 प्राणायाम कराते हैं रोज। उसमें कौन कौन से कराते हैं, पहले हम कराते हैं अनुलोम विलोम। ठीक है। फिर उसके बाद कराते हैं भस्त्रिका। उसके बाद कराते हैं भ्रामरी, बीच में थोड़ा रेस्ट मिल जाए, ब्रेक मिल जाए, थोड़ा स्लो है भ्रामरी। ठीक है। उसके बाद कराते हैं कपालभाति। फिर उसके बाद कराते हैं शीतकारी शीतली। ये 5 प्राणायाम कराने के बाद उसके बाद त्राटक क्रिया, उसके दोनों पार्ट। उसके बाद ओम चेंटिंग, ओम उच्चारण 3 बार। फिर ध्यान क्रिया। तो ये क्रम है, सही क्रम ये है योग करने का। इसी क्रम से आप भी करिए जैसे मैंने बताया है।
आसन कुछ आज कर लिए, कुछ कल कर लिए, आज ये करें तो कल कुछ दूसरे कर लिए। प्राणायाम भी ऐसे कर सकते हैं, प्राणायाम में दो तीन, पांच में से तीन ये आज कर लिए, तीन दूसरे कर लिए, सूर्य भेदी कर लिया, है ना, और उद्गीत कर लिया, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। और ज्यादा ना हो तो दो प्राणायाम तो करिए रोज के रोज, ठीक है, बदल बदल के कर सकते हैं, लेकिन पहले सूक्ष्म व्यायाम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर ध्यान क्रिया और ओम उच्चारण, ओम उच्चारण और ध्यान क्रिया, लास्ट में ध्यान क्रिया। तो ये है सही क्रम। अब इसके भी कुछ नियम है, मैं आपको बता देती हूँ नियम क्या है। देखिए, योग को सुबह करना चाहिए, सुबह जिसको टाइम नहीं है शाम को कर लीजिए, लेकिन उसकी शर्त ये है कि कम से कम भी 4 घंटे पहले आपने खाना खाया हो। अगर आपने 4 घंटे पहले नहीं खाना खाया तो आपके पेट में दर्द हो सकता है, ठीक है। खाना खाने के बाद कभी भी नहीं करना आसन योग। चलिए अब मैं बता देती हूँ, शाम को भी कर सकते हैं, जिसको सुबह टाइम नहीं है वो शाम को भी करें। खाने का मैंने बता दिया, खाना नहीं खाना है, खाना खाने के बाद योग नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद खाना भी, फिर उसके बाद नहा के करना चाहिए, सुबह कर रहे हैं तो कोशिश होनी चाहिए सुबह नहा धो के करो। उसके बाद कम से कम 1 घंटा तो करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 15 मिनट के बाद ही कुछ खाएं। आपने सब फिनिश कर लिया, बैठ गए, योग हो गया, प्राणायाम हो गया, ध्यान क्रिया हो गई, 15 मिनट बाद कुछ खाएं, ठीक है। और अब बीच में मैं आपको बता देती हूँ कि रिलैक्स जरूर करना चाहिए। जैसे आपने कोई आसन करा है उसके बाद रिलैक्स करिए। अगर आप रिलैक्स नहीं करेंगे तो अगला आसन उतनी बढ़िया तरीके से होल्ड नहीं कर पाएंगे, बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। तो जरूर होल्ड करना चाहिए, जरूर रिलैक्स करना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जवाब दूंगी, ठीक है। तो आप ये जो मैंने सूची बताई है उसके अकॉर्डिंग करिए और फायदा उठाइए। अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो वीडियो उठाइए, इतनी सारी वीडियो हमने डाली हुई है, उनको देखिए। फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम जरूर जवाब देंगे। और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को बार बार देखें, सुने ध्यान से, क्योंकि मैं जो समझाती हूँ ना बहुत सरल तरीके से समझाती हूँ, क्योंकि मैंने बच्चों के साथ काम किया है, 30 बच्चों को योग सिखाया है, 82 मार्च से मैं योग सिखा रही हूँ। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि आपको भी मैं योग पूरा अच्छे से सिखा दूं और सही तरीके से सिखाऊं, और आप योग को अपना लें अपने जीवन में। जैसे रोटी जरूरी है, पानी जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, ऐसे ही योग जरूरी है जीवन में। अब तो बिना योग के चलेगा ही नहीं। कोरोना जब से हुआ है इतने सारे साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, इतनी बीमारियां बढ़ गई हैं, आपको योग करना ही पड़ेगा। योग करिए और बीमारियों से मुक्त रहिए। योग ही है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देगा, आपकी ताकत बढ़ा देगा, सारी बीमारियों को खत्म कर देगा, जोड़ों को बिल्कुल मजबूत बना देगा। और मैं क्या बताऊं कि ये ऐसा अनमोल रतन है योग, जो आप करेंगे ना तो फायदा आपको ही होगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा, करिए। चलिए, मेरे चैनल का नाम पता है आपको, योगा विद मधु आशा। सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।